बात करूंगी मैं भारत की। वही 77 ईयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज वहां चनाब रिवर पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा रैली निकाली गई है। योगी जी जो यूपी के सीएम, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि या तो वो भारत के साथ मिल जाएगा या फिर वो खत्म। ऐसा पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहां पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप आजाद हैं? क्या आपने पाकिस्तान वाकई बनाया है? आप आज कहां खड़े हैं? क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे आजम का विजन ये था कि आप एक फनेटिक स्टेट हो, आप जिहादी बने और गले काटते रहे? यही क्या एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की? तो फिर आप आजाद किस तरह? तरक्की क्या की आपने? क्या तरक्की किया? कोई तरक्की नहीं किया। कि आज मुझे दुख है, आज भी अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो मुझे दुख है उस पर। क्या आज भी आप 1947 को बार बार इन तीन मुल्कों में रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फेथ बेस नफरत नहीं करनी। फेथ हर इंसान का एक अपना जाती। लेकिन सर, अगर बुक्स में भी नफरत ही लिखी होगी तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या होगा? उसमें दो चीजें, जब आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है तो आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की किताबें सिलेक्ट करते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो ना आप बहसीते कौम अपने आप को कहने के काबिल हैं, ना आप अपने आप को एक कंट्री कहने के काबिल हैं। बजट आपके वॉशिंगटन डीसी में बनते हैं, फॉरेन पॉलिसी वहां बनती है जहां से आप पैसे लेते हैं। वही 77 ईयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं हम, लेकिन हाँ, वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कल किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे को मैंने बड़े दलाइल के साथ ये कहा है, बड़े दलाइल। मैंने कहा मैं सारी जिंदगी मैकियावेली की द प्रिंस पढ़ता रहा हूं कि पावर पॉलिटिक्स का बादशाह है, लेकिन उससे बहुत अरसा पहले, सदियों पहले, उससे पहले अर्थशास्त्र लिखी जा चुकी थी टेक्सला में, लेकिन हमने उसके ऊपर हिंदू की ठाप लगा के उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। योगी जी जो यूपी के सीएम, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि या तो वो भारत के साथ मिल जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। नहीं, देखें, नहीं, ये नहीं है। मैं उस पर फैज अहमद फैज की बात कोट करूंगा। किसी ने कहा था, उनसे पूछा था शायद मैंने पहले, आप कहा फैज अहमद फैज, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा मेरे पास इससे भी ज्यादा बुरी खबर है। उन्होंने कहा क्या खबर है? उन्होंने कहा ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। उसमें आपके एरिया के अंदर, खासकर जहां आप बैठी हैं, वहां पे भी नए ब्लॉक बन रहे हैं। आपके हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब मालदीव गए। Maldives is trying to make a U-turn coming out of the China, getting back into the Indian camp. लेकिन इस वक्त अगर मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब और जो मोदी साहब हैं, दे आर वरीड अबाउट बांग्लादेश। वो कहते हैं ना, ये पानी पिला पिला के मारेंगे, ये वो तरीकाकार है। 77 साल मारा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस पर भी डिस्कशन हो सकती है, क्या ये भारत के हक में है कि पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बन जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या भारत तरक्की कर पाएगा इन 25 करोड़ लोगों को साथ लेकर? वो कहते जिहाद का पीछा छोड़ेंगे तभी कुछ बेहतरी आएगी सर, वरना नहीं आ पाएगी। इसी तरीके से रहेंगे, सारे पड़ोसी नाराज हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हो। ये फ्यूचर बता रहा हूं, पाकिस्तानी लौंडा लपाड़ा उर्दू, इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ेगा, अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अब मैकडॉनल्ड जो है अमेरिका के अंदर, मैकडॉनल्ड ने भी स्क्रीनें लगा दी हैं, ऑर्डर जबानी नहीं होंगे, स्क्रीन पे देना होगा, और उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में है। बिल्कुल। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जो जबान बोली जाती है वो इंग्लिश है। ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक अचीवमेंट्स इंग्लिश जबान में पढ़नी पड़ती। फिर मुझे, अच्छा ठीक है, पढ़ो, अरबी पढ़ो ना, ठीक है, उर्दू में लिखो, और फिर यहां डंकियां लगा के क्यों आते हो यार यहाँ पे? फिर क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों रहना प्रेफर करते हो? तो किसी का ही अमल है कि अगर वो इंडिया की साइड पे होते हैं, पाकिस्तान की साइड पे होते हैं, या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, तो मैं तो इस पर यही कहता हूँ कि हमें इससे ज़्यादा मतलब अपने मोटिव्स नहीं रखने चाहिए कि हम वो बेशक उस साइड पे जाना चाहें, तो हमें खुशी होगी कि ऐसा पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी, यही तो जमहूरियत है। यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहें या इस साइड पे जाना चाहें। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले की है, मतलब यूएन काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो उनका अपना फैसला है।
तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी जाती कोशिश है। जैसे अफगानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी, देखें नज़रियाती तौर पे जिसकी तरफ भी हो, लेकिन जब डेवलपमेंट, जब ये चीज़ें देखी जाती है ना, सारे पर्सपेक्टिव, ये लीडरशिप वगैरह, तो वो इंडिया की साइड भी होगी। डिसीजन चेंज होते रहते हैं। जब मतलब यहाँ भी लोग, अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना, तो वो लोग, कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहें। ऐसा ही है भाई, आज़ाद कश्मीर के आप हालात देख लें, वहाँ के जो हालात है, पिछले दिनों हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। इवन कि गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से ये नारे उठ रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमें सारी अपनी जो है ना मतलब बात आगे बढ़ानी चाहिए, अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। देखें, वो इतनी बड़ी मार्केट है, हम अपनी बिजनेस रिलेशंस बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है, तो हम इसका फ़ायदा क्यों उठाएं। जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे ना, तो कश्मीर का जो आगे जो भी हम कहीं भी वोटिंग कराएं, हम उस एरिया को जीत लेंगे। अच्छा, ये बताएं कि 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था या पैदा हुआ था? देखें, जो मैंने इस पे हिस्ट्री पढ़ी है, वो यही कहता है कि 3% लोगों ने सिर्फ वोट किया था, क्योंकि उस पर काफ़ी कंडीशन थी। टैक्स बंदे ने पूरा दिया हो, ज़मीन प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो। तो जब ये सब चीज़ें देखी गई ना, तो उसमें सिर्फ एलिट्स ने वोट दिए, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़मींदार वगैरह। तो सिर्फ 3% पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। जब वो 46 के इलेक्शन हुए, तो या जो भी पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन हुए, तो मुस्लिम लीग नून को ना, यहाँ के सिर्फ 3% लोगों ने वोट दिया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 अगस्त को भारत का, और इस मौके पर लगभग हर साल ही ये डिबेट छिड़ जाती है कि भारत ने इतनी ज़्यादा तरक्की करी लेकिन पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया। और ये बार बार चलने वाली डिबेट है जिसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि भारत ने अपने शुरुआती लीडर्स को ऐसा कंपेल किया कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट बना कर रखें और एजुकेशन और दूसरी ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे जो नेशन की प्रोग्रेस में सहायक हो। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा पैरामाउंट प्रायोरिटी पर रखा गया और उसी के डिविडेंड्स आज पाकिस्तान को मिल रहे हैं। दुनिया भर के बड़े से बड़े आतंकवादी का नाम पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, जबकि भारत से चंद्रयान 3 और भारत से निकलने वाले कई ऐसे लोग जो दुनिया भर में अपने नाम कमाते हैं, उससे भारत को जाना जाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज इतना गरीब, पिछड़ा, दबा कुचला मुल्क है, जबकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है अगले कुछ सालों में। और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी समर्थक जो नीतियां हैं उसको ना बदल दे और अपनी पब्लिक को डीरेडिकलाइज ना करे।